सभी को जय मसीह की। और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे और इस डिवोशन के समय पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो ज़रूर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको ज़रूर दबाइए। जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको मिल सके, ताकि आप परमेश्वर का वचन सुने और परमेश्वर के वचन का आनंद उठा सके। और हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिर्फ हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इस सेवा में हमारे साथ सहभागी हो। ज़रूर आप वचन को सुनिए और बाकी लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए हमें मदद करिए। तो आज जो है हम परमेश्वर का वचन आप लोग के पास लेके आए हैं और इस वक्त हम आपको परमेश्वर के वचन से बांटना चाहेंगे। परमेश्वर का जो प्रेम जो है मनुष्य के जीवन में बदलाव लेके आता है। और आज मनुष्य जो है आज प्रेम को ढूंढता है और उसको प्रेम नहीं मिलता है, जो सच्चा प्रेम। और आज बाइबल में आपको बताना चाहूँगा, एक स्त्री है, जब यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय में अगर आप देखेंगे वहाँ पे सामरी स्त्री है, वो प्रेम के खोज में है, लेकिन उसको जो प्रेम जो चाहिए था वो मिल नहीं पाया और वो उस प्रेम को खोज रही है। वो 5 पति कर चुकी है, वो 6ठे व्यक्ति के साथ रह रही है, वो भी उसका पति नहीं है, वो प्रेम की खोज में है, लेकिन उसको सच्चा प्रेम नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह के पास सच्चा प्रेम है, परमेश्वर के पास वो सच्चा प्रेम है, वो बिना स्वार्थ का प्रेम है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और परमेश्वर जो है वो प्रेम लेके मनुष्य के पास आया है। और आज हम परमेश्वर का वचन उसी प्रेम के खातिर आप लोगों तक लेके आए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को जानें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम की गहराई को समझें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम के भलाई को समझें कि वो किस रीति से हम पे भलाई करता है। रोमियो की किताब उसका 5 और 8 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र में इस रीति से वचन कहा गया है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कितना अद्भुत बात है, यह है परमेश्वर का प्रेम। जब हम पापी ही थे, हमारे पास कोई योग्यता नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसी भलाई करने की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसा अच्छा जीवन नहीं था कि परमेश्वर हम पे भलाई करे। हमारे पास कोई अच्छा ऐसा जीवन नहीं था कि हम उस पवित्र परमेश्वर के साथ हम जुड़ सके, हमारा मेल मिलाप हो सके, या हम स्वर्ग जा सके, या मनुष्य जो है एक पवित्रता का जीवन जिए। उसके पास ऐसी कोई भलाई नहीं थी, कोई ऐसी योग्यता नहीं थी, क्योंकि वो मनुष्य जो है पाप में गिर चुका था। और पाप की वजह से जो है परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर के संगति से, परमेश्वर के सारे योजना से वो रहित हो चुका था। लेकिन जब मनुष्य जो है गिर गया था, उसी समय जो है परमेश्वर अपना प्रेम लेके मनुष्य के पास आया। और वो परमेश्वर आज भी हर एक मनुष्य के पास अपना प्रेम लेके आता है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर के प्रेम का आनंद उठाए। कितना अद्भुत है। मैं बताना चाहूंगा आज इस डिवोशन के समय पे, परमेश्वर जो है पापियों से बहुत प्रेम करता है, लेकिन पाप से परमेश्वर नफरत करता है, क्योंकि पाप की वजह से जो मनुष्य जो है परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया। पाप की वजह से है मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर चला गया। पाप की वजह से जो है मनुष्य जो है आज परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाता है। पाप की वजह से जो मनुष्य जो है आज परमेश्वर की खोज नहीं कर पाता है। पाप की वजह से जो है मनुष्य आज सच्चे परमेश्वर को ढूंढ नहीं पा रहा है। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। मैं आज बताना चाहूंगा एक व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति बहुत धनवान है, उसके पास कोई पैसों की जरूरत कमी नहीं है। पैसों के द्वारा वो खरीद सकता है, जो चाहिए वो खरीद सकता है, लेकिन उसे
परमेश्वर का प्रेम नहीं मिल सकता है, उसको उद्धार नहीं मिल सकता है, उसे स्वर्ग का जीवन नहीं मिल सकता है, उसे स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है पाप से। उसको जो है परमेश्वर का प्रेम वो पैसों से नहीं मिल सकता है, क्षमा उसको पैसे से मिल नहीं सकती है। वो व्यक्ति जो है आज बाइबल में हम देखने को मिलता है जक्कई जो है लूका की किताब उसका 19 अध्याय में उसके जीवन के बारे में हम देखते हैं। और वो जक्कई जो है कर वसूली करने वालों का सरदार था, और वो जो है परमेश्वर को देखना चाहता है, परमेश्वर के प्रेम को चखना चाहता है, परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहता है। और वो जो है परमेश्वर को देखना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह के आसपास भीड़ होने के नाते, जक्कई छोटा नाटा होने के नाते यीशु मसीह को देख नहीं पाता है। लेकिन वो एक योजना बनाता है कि वो गुलर के पेड़ पे चढ़ के यीशु मसीह को देखना चाहता है। लेकिन और जो जक्कई जो है परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर चाहता है कि उसको उद्धार मिले, परमेश्वर चाहता है कि वो आनंद काल का जीवन उसे मिले, परमेश्वर चाहता है कि वो उसको जाने, उसके स्वभाव चरित्र को जाने, परमेश्वर चाहता है। और जब आप 5 पंक्ति पढ़ेंगे लूका 19 का 5 में, यीशु मसीह बोलता है जक्कई को, जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। परमेश्वर यीशु मसीह को हर एक मनुष्य के जीवन में रहना आवश्यक है। जब यीशु मसीह एक मनुष्य के जीवन में है तो वहां पे कुछ चीजें हमें दिखाई देती है। नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे दिखाई देती है। नंबर 2, परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में दिखाई देता है। नंबर 3, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में दिखाई देता है। नंबर 4, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में दिखाई देता है। नंबर 5, परमेश्वर की क्षमा। नंबर 6, परमेश्वर का उद्धार। और नंबर 7, अनंत जीवन। ये सारी चीजें उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते जब उस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह जो है उस व्यक्ति के जीवन के साथ संगति करता है, उस व्यक्ति के साथ संगति करता है। और यीशु मसीह की संगति में प्रेम की भरपूरी है, और वही प्रेम परमेश्वर देने के लिए जगत में आया। और उसका प्रेम जो है कभी बदलाव की मांग नहीं करता, लेकिन बदलाव लेके आता है। और जक्कई के जीवन में वही हुआ। यीशु मसीह ने नहीं कहा जक्कई को, जक्कई तूने लोगों को जो लूटा है उसको 4 गुना फेर दे। परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जब तू अच्छा जीवन जिएगा, अच्छे कर्म करेगा, तब मैं तुझे उद्धार दूंगा। ये भी नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने ये भी कहा नहीं कहा उसे कि तू बदल, तब मैं तेरे घर में आऊंगा। ये भी नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर जानता था जक्कई पापी है, उसको उद्धार की जरूरत है। इसलिए जब लूका 19:10 पढ़ते वहां पे बोलता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। और आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप सोचते होंगे कि मैं पैसों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को खरीद सकता हूं, नहीं खरीद सकते। यदि आप सोचते होंगे मैं पैसों के द्वारा जो है अपना आनंद जीवन खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकते। आप सोचते होंगे कि मैं सारी ये जो जीवन जो है आरामदायक का जीवन में पैसों के द्वारा खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकते, क्योंकि आरामदायक जीवन सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, उद्धार सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर ही आपके जीवन की सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य के खातिर उस क्रूस पे मारा गया है। आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहूँगा, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके प्रेम में कोई मांग नहीं है, बिना स्वार्थ वाला प्रेम है। तो क्या आप उसके प्रेम को ग्रहण करना चाहते हैं? यदि आप ग्रहण करना चाहते हैं तो यीशु मसीह जो है आपको देना चाहता है, उसे ग्रहण करिए और प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।